विगत 6 दिनों से भारत का यह डेलीगेशन विभिन्न देशों में जा रहा है। हमने जापान टोक्यो से इसका प्रारंभ किया, शुरुआत की और उसके बाद हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया गए और वहां पर 2 दिन हमारा निवास था और वहां सबके साथ बातचीत हुई और आज हम लोग सुबह 5 बजे सिंगापुर आए हैं और सिंगापुर में भी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत हुई। इसके अलावा यहाँ जो प्रेस बंधुगण हैं, उसके बाद जो एकेडमिया हैं, जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, समाज के विभिन्न स्तर पर काम करने वाले लोगों के साथ, महिला हों या पुरुष हों, सबके साथ हमारी बातचीत हुई। और यह जो अप्रैल 22 पहलगाम में जिस तरह का आतंकवाद का आक्रमण हुआ, उसके विषय में सबसे जानकारी ली और सब लोग मर्माहत हैं और सब लोगों के अंदर कहीं न कहीं बहुत क्रोध है। कहीं न कहीं सबकी इच्छा है कि आतंकवाद का संपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खात्मा हो और यह भी सब लोगों की अनुभूति रही है, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि भारत लगातार 1947 से लेकर अब तक हर बार आतंकवाद का शिकार होता रहा है पाकिस्तान के हाथों और पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद की परवरिश की जाती है, ऐसा सबने कहा और हम सब इसका उन्मूलन चाहते हैं, यह सबने कहा, यह बहुत बड़ी बात है। तो हमारा एक लक्ष्य था कि हम सही नैरेटिव, सही वार्ता लोगों के बीच में लाएं और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये 6 दिनों में बहुत ही विनम्रता के साथ यह बात कहूंगी, लेकिन बहुत ही आशा और विश्वास के साथ कि बहुत हद तक लोगों में एक तरह का क्रोध है और लोग उन्मूलन चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की भी बात करते हैं और सबकी इच्छा है कि पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए और एक तरह से भारत के आभिमुख्य को, भारत के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा सबने की और अभी जिस तरह से भारत हर जगह 33 देशों में डेलीगेशन भेज रहा है, सबसे मिल रहा है, बातचीत रख रहा है, नैरेटिव ठीक कर रहा है, तो सबने बहुत प्रशंसा की है। तो हमारा काम यह है कि पाकिस्तान जो फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान हैज बिन पेडलिंग लाइज, हम सब जानते हैं, तो उस दिशा में हम सब का कर्तव्य है कि हम सही नैरेटिव, सही वार्ता सबके समक्ष रखें और इस दिशा में डेलीगेशन का आना, समाज के हर एक तबके के लोगों से बातचीत करना, अपनी बात रखना और उनकी बात सुनना, मुझे लगता है उस दिशा में बहुत ही सशक्त कदम है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स ने हमारे साथ बातचीत की और बड़ी बात है कि करीबन 1 घंटे तक वार्ता चली और उन्होंने बहुत कुछ जानना चाहा। अप्रैल 22 के पहले भी हमारे कैसे संपर्क पाकिस्तान के साथ रहे हैं, उस विषय में जानना चाहा और उसके बाद भी हमारी तरफ से किस तरह का आक्रमण किया गया, उस आक्रमण की प्रकृति क्या थी और आगामी दिनों में हम क्या करना चाहते हैं, इस विषय में वो उन्होंने जानने की कोशिश की। और उनका एक और प्रश्न था कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इस विषय में भी उन्होंने पूछने की चेष्टा की। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत हुई और बड़ी बात थी कि उन्होंने भी भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद की भर्त्सना की और कहा कि आतंकवाद का उन्मूलन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिंगापुर और भारत हमेशा से मित्र रहा है और इस मित्रता की वजह से आतंकवाद के विरुद्ध ये भी हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।